ओम नमो सतगुरुदास। तुमरे चरण कमल के आस, ये जो दुख पाप का नाश, हम तुम काटे जब फांस। हरि सही राह छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो दिख जाएंगे तत्बाखे रविदास। संत गुरु परमात्मा वहीं पर हुए दयाल, कर कृपा मुझ दीन पर कीनो पर पकार। सब संतों को बंदगी अपने अपनी ठौर, सब विवेकी पारखी सिर माथे के मोर। दीन दर दुख बंजना सर्व कला स्मृत, डोलन से प्रभु राखियो देकर सिर पर हाथ। धन धन संत श्रीमणि सतगुरु राज जी महाराज, धन धन सत बाबा कृपा राज जी महाराज, धन धन सत बाबा लालास जी महाराज, धन धन बाबा जमदास जी महाराज, धन बाबा मूलदास जी महाराज, धन बाबा सुखदेव जी महाराज, धन बाबा सूरदास जी महाराज। सब संतों की जय। धन धन सतगुरु राधास जी महाराज, करूं दंडवत सुबह हर श्याम। चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम पंथ की पालके रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का जो मानव समाज है जिसके मन को शांति नहीं है और वो शांति प्राप्ति के लिए जगह जगह भागता है, परंतु फिर भी शांति नहीं मिलती। यदि हम इस बात पर विचार करें कि इसका कारण क्या है, संतों ने शास्त्रों ने सब में ये बताया गया है, जब तक मानव की मनुष्य की इच्छाएं कम ना हो, उसकी भावना कम ना हो, वो उसको शांति कभी नहीं मिलती। और इसके साथ ही साथ जब वो परमात्मा में विश्वास करेगा, उसके नाम का स्मरण करेगा, तभी उसको शांति मिलेगी। और जब तक परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करेगा, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। आज ये मनुष्य परमात्मा को सत्य नहीं मानता और जो संसार है उसी को सत्य मानता है। लेकिन शास्त्रों ने संतों ने सब में ये सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा के सिवाय कुछ सत्य नहीं है। परमात्मा अजर है, अमर है और हमेशा रहने वाला है। और संसार मिथ्या है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसको हम मिथ्या मानकर परमात्मा के नाम का स्मरण करें, तभी हमें मन को शांति मिलेगी। हम सोचते हैं कि हमें शांति मिले। गुरुदास जी महाराज ने भी एक शब्द में कहा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मयोदर, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए हुए न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। अचत राज बिसर दुख पाया, सोगत भई हमारी। राज भुजंग प्रसंग जैसे ही,
अब कुछ मन में न आया, अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोग वे सोई, कहर डाट हाट पहने रे, सहज होए सो होई। इस शब्द में जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हैं कि हे प्रभु, जब हम होते तब तू नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था, आप हमें प्राप्त नहीं हुए थे, और अब जब आप सामने हो तो हमारे अहंकार का नाश हो गया है। ये शब्द सतगुरु दास जी महाराज ने परमात्मा के दर्शन करने पर कहे थे, और उन्होंने कहा था ठहरो। इस बात का उत्तर देने के लिए उन्होंने शब्द का उच्चारण किया, अनल अगम जैसे लहर भयो डरे, जल केवल जल माही। महाराज राज फरमान कहते हैं, अग्नि के सब कार्य अग्नि रूप हैं। अग्नि प्रकाश भी देती है, जलना भी देती है, ढकना भी देती है, और वो अग्नि का ही रूप है, अग्नि से अलग नहीं है। और जिस प्रकार जल है, जल के अंदर तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, बुलबुले आते हैं, और वो जल में ही समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरुराज जी कहते हैं कि अग्नि के सब कार्य अग्नि रूप, और जल के सब कार्य जल रूप हैं। माधवे क्या कहिए भर बैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। हे प्रभु, इस भर्म को अब जैसे कहें वो वैसा होकर दिखाई दे, तब तो वो सत्य है, परंतु वैसा सत्य नहीं है, क्योंकि ये भ्रम के कारण से है। हम जैसे जल है, हम जल को ही सत्य मानते हैं, वास्तव में परमात्मा से जो जीव पैदा हुए हैं वो परमात्मा का ही अंश हैं, परमात्मा की ही ज्योत हैं, परमात्मा से भी नहीं है, लेकिन उनकी ज्योत हम सब के अंदर आत्मा रूप में कार्य करती है। नरपत सी एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिसर दुख पाया, सोगत भई हमारी। जगदगुरु दास महाराज कहते हैं, एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था, और बैठे बैठे उसे नींद आ गई। ये दृष्टांत उन्होंने मिथिला के राजा जनक का दिया है। राजा जनक अपनी सभा में सिंहासन पर बैठे थे, और बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई, और नींद में उन्हें सपना देखा कि पड़ोस के राजा ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको बंदी बना लिया, और यहाँ तक उनको दुख दिया, उनको भोजन पानी से भी तंग किया, और दूसरों को भी कह दिया कि कोई भोजन मत देना। और जब वो भूखा मरने लगा तो उसकी आंख खुल गई, और उसने कहा, मैं जो सपना देख रहा था वो सत्य है या मिथ्या है। अपने पुरोहितों को बुलाया और उसे कहा कि मैंने सपना देखा है कि मेरे ऊपर राज पर पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और मुझे बंदी बना लिया, मुझे बहुत दुख दिया, मुझे भोजन से भी तंग किया, और इसने मेरी आंख खुल गई, ये सत्य है मिथ्या है। उनके पुरोहितों के पास, दरबारियों के पास कोई जवाब नहीं आया, और उन्होंने उनको कहा, महाराज हमारे पास जवाब नहीं आता। राजा जनक ने उनको कैद में डाल दिया, और उन्हें अष्टावक्र जो ब्रह्मज्ञानी थे
इनको माता के गर्भ के अंदर ही ज्ञान हो गया था। उनके पिताजी भी थे, और जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ, और उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता जी पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, बेटा वो राजा जनक की जेल में है। उन्हें क्या कसूर किया कि उनके प्रश्न पूछा था, उनके पास जवाब नहीं आया। वो अष्टावक्र जिसके शरीर के ऊपर 8 बल थे, और वो वहां से चलकर राजा जनक की सभा में गया, और उसको देखकर लोग हंसने लगे, उनका मजाक किया। उन्हें कहा, ये तो मूर्खों की सभा है, ये विद्वानों की सभा नहीं है। राजा खामोश हुआ। उसने पूछा कि महाराज क्या बात है, कि आपका प्रश्न क्या है? कोई प्रश्न उन्होंने दोहराया, और जब वो प्रश्न दोहराया उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन में बैठा था और मुझे नींद आ गई, पड़ोस के राजा ने मेरे पर आक्रमण किया और मुझे बंदी बनाया, ये सत्य है या मिथ्या है? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ना, ये सत्य है कि आप सिंहासन पर बैठे, पहले आपके दादा परदादा बैठे थे, अब आप हैं, आपके बाद कोई और होगा। और जहाँ तक सपने का सवाल है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, इस बात से इसके पर चिंता मत करिए, ये कुछ भी नहीं। तो उस राजा को ज्ञान हो गया। घर पर एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिसर दुख पाया, सोगत भई हमारी। राज भुजंग प्रसंग जैसे है, अब कुछ मरम दिन आया, अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहने आया। महाराज राज फरमान करते हैं कि जिस प्रकार एक रस्सी अंधेरे के अंदर पड़ी है, और हम भ्रम के कार्य से उसको सांप समझ बैठते हैं, और सांप समझने के कार्य से भ्रम पैदा हो जाता है कि सांप है कि काट न जाए, और उससे दूर होकर जाएंगे। लेकिन जो ही वो रस्सी प्रकाश में आ गई, देखने में लगा कि ये रस्सी है, सांप का भ्रम दूर हो गया। ठीक इसी प्रकार ये संसार है, जो देखने में सच दिखाई देता है, वास्तव में ये मिथ्या है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और जो असली वस्तु है, जो रस्सी दिखाई दी थी, वो भ्रम के कारण से दिखाई दी थी। राज भुजंग प्रसंग जैसे आई, अब कुछ मर्म दिन आया, अनक कटक जैसे भूल पर कहते कहने। जिस प्रकार सोना और से बने हुए गहने होते हैं, लेकिन वो सोना रूप ही हैं, क्योंकि गहने हैं सोने के बने हुए, लेकिन भ्रम के कारण से उनको उनका नाम लिया जाता है, वास्तव में वो सोना ही है, और सोने से बने हुए गहने हैं, उनका नाम अलग अलग होने के कारण से उनका नाम अलग लिया गया है। तो ये कहने का भाव ये है, असली वस्तु परमात्मा है, और हम जो जीव हैं, संसार के प्राणी हैं, हमारे अंदर ही परमात्मा की ज्योत है, और उस ज्योत को यदि हम देखें, उसके बिना ये प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और इस वास्ते हम सोचते हैं कि ये शरीर तो हमारा ठीक है, हम इसी को सत्य मानते हैं, और इसी के कारण से हमारे अंदर जो बुराइयां आती हैं वो हम भूल जाते हैं। राज भुजंग प्रसंग जैसे है, अब कुछ मर्म दिन आया, अनेक कटक जैसे भूल पर कहते कहने। सर्व एक अनेक समाम, सब घट भोग वे सोई, कह रविदास हाथ पहने रे, चाहे होए सोई। महाराज युवराज जी कहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, और उसको हम बाहर खोजते फिरते हैं, वास्तव में बाहर नहीं मिलेगा। उसका हम अपने अंदर ध्यान करने से, सिमरण करने से उसकी प्राप्ति होगी। और ये बात रविदास जी महाराज कहते हैं कि वो हमारे हाथों पैरों से भी निकट है, हमारे अंदर ही मौजूद है। ऐसा गुरुराज महाराज महाराज फरमान करते हैं कि संकट को उपदेश देने के लिए क्या कटक वचन नहीं बोलिए, सब कटहरी को वाट, यही ज्ञान को द्वार है, कह रविदास विचार। महाराज फरमान करते हैं किसी को बुरा शब्द मत कहो, क्योंकि बुरा शब्द कहने से किसी का मन दुखी होता है और प्रेम की भावना कम होती है। इस बात से हम सबको ये चाहिए कि जितना हम प्रेम से किसी को उच्चारण करेंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे, तो हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ जाएगी। तो यही ज्ञान का द्वार है। आगे महाराज फरमान करते हैं मिलत प्यारो प्राणनाथ, कमल भक्ति से साध संगत पाई परम गति।
मैले कपड़े कहाँ लौटो, आवेगी नींद कहाँ लेटो। जोई जोई जोड़ियो, सोई सोई फाटियो, झूठे बण उठ गए हाटियो। कह रविदास भयो जब देखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। जगत गुरु रविदास जी महाराज संकट का उपदेश करते हैं। प्रभु, वो परमात्मा किसकी भक्ति से प्राप्त होता है? और अपने आप ही कहा गया है, साथ संकट की सेवा करके, परमात्मा के नाम का स्मरण करके वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैले कपड़े कहाँ लौटो, आवेगी नींद कहाँ लौटो। मैले कपड़ों से मतलब है जो हमारे पाप होते हैं, विषय वासनाओं के कारण से, काम क्रोध लोभ अहंकार के कारण से, निंदा चुगली के कारण से जो हमारे से बुरे कर्म होते हैं, उनका फल ही हमें भोगना पड़ता है और वो बुरे होते हैं। और वो कब पूरे होंगे? जब हम साथ संगत में बैठकर परमात्मा के नाम का गुणगान करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तभी उन बुरे कर्मों का नाश होकर परमात्मा हमें प्राप्ति की तरफ ले जाएगा। मैले कपड़े कहाँ लौटो, आवेगी नींद कहाँ लौटो। जोई जोई जोड़ियो, सोई सोई फाटियो, झूठे बण उठ गए हाटियो। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे लेखे में लिखा जाता है। और अंत में जब ये प्राणी संसार से जाता है, उस टाइम धर्मराज उसका लेखा उसके सामने रखता है, धर्मराज के सामने रखता है। और तब उसको जो भी मालिक ने सजा देनी होती है कि इसने कहाँ जाना, नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, इस दुनिया में जाना, कितना दुख भोगना है, कितना सुख भोगना है, तो उसके अनुसार उसकी जीवनी बनाई जाती है। तो साथ संगत जी, ये सब कुछ हमारे किए कर्मों का फल होता है और जिसके कारण से हमें सुख दुख भोग कर इस संसार से जाना पड़ता है। जोई जोई जोड़ियो, सोई से फाटियो, झूठे बण उठ गए हाटियो। ये जो हम बुराइयां करते हैं, ये झूठा बणद है, ये असली बणद नहीं है। असली बणद परमात्मा के नाम का स्मरण है, साथ संगत की सेवा है, दुखी जन की सेवा है और अपने अंदर से माया से निर्लेप रहने की भावना है। जब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं जाएंगे, उसका नाम का स्मरण नहीं करेंगे, हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी और परमात्मा की प्राप्ति नहीं। कह रविदास भयो जब लेखो, जो जो कीनो सोई सोई देखो। जो भी हमने पीछे किया है, जो भी कर्म हम करते हैं, उनका फल सुख या दुख के रूप में भोगना पड़ता है और वो आगे भी हमें उसी तरह मिलता है। लेकिन जब तक हम परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे इस जीवन मुक्ति का साधन नहीं बनेगा। तो साथ संगत जी, हम सबको परमात्मा के नाम का स्मरण करके, परमात्मा की प्राप्ति करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है। तब इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ। गुरु रविदास जी महाराज ने अपने आप को माया से निर्लिप्त किया है और वो माया को अच्छा नहीं समझते थे। और यही भाव है कि उन्होंने अपने समय में कर्म करके जोड़े भी लोगों को पहना दिए। और इसी के साथ ही साथ एक संत उनके पास आए और उन्होंने उनकी झोंपड़ी को देखकर कहा, भगत जी आप इसको कान बनाओ। निकल नहीं बन जाएगा फिर। नहीं, मेरे पास एक पारस पथरी है, मैं तुम्हें देता हूँ और इसको तांबे के साथ सुहाकर सोना बना लेना और बाजार में बेचकर इस यहाँ अच्छा मकान बना। ठीक होगा महाराज, रख लो। और उन्होंने उस पारस पथरी को छान के अंदर रख दिया और चले गए। 1 साल के बाद दोबारा फिर आए और वो झोंपड़ी उसी तरह की थी जैसे पहले थी। और उन्होंने देखा कि इसने उसको प्रयोग नहीं किया और पूछने लगे, महाराज मैं आपको पारस पथरी देकर गया था, क्या बना? उसने कहा, महाराज जहाँ रख के गए होंगे वहीं आप देख लो। वो वहीं से ही वो पारस पथरी उनको मिली है। तो गुरुराज जी महाराज माया से निर्लेप होने के कारण से इस संसार में सबसे ज्यादा दानी भी बने और लोगों का उपकार भी किया। आगे महाराज युवराज फरमान करते हैं, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिशे से होए विनाशा, परते राम रवे जो कोई, पारस पर से देख। सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिन द्वारे तर लोक समाई,
मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हो सो अनभय रहे। फल कारण फूली बन राये, फल लागा था फूल बिराए। ज्ञानी कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भय कर्म ही नाश। हृत कारण रति मठि सियान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास ये परम वैराग, हृदय राम की न जब श्री भाग। महाराज रविदास जी ने के पास किसी ने पूछा कि परमात्मा है या नहीं है। वो कहते हैं है परमात्मा, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पाते। कहने का भाव यह है कि जब तक हम इस बात का विचार नहीं करते, यदि हमारी आंखें ना हो, हम देख ना पाए, तो जिसकी आंखें ना हो वही आंखों का इस बात का विचार करेगा परमात्मा है। इसी प्रकार बोलने का, देखने का, सुनने का, जब तक ये चीजें हमारे पास हैं तो हम इसे देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। और इस बात के विचार करके जब तक ये शक्ति परमात्मा की हमारे अंदर है, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इस बात से उन्होंने कहा कि परते राम रवि कोई, जो परमात्मा में रम जाता है और परिचय लेता है, उसका याद करता है, उसका स्मरण करता है, तो वो पारस पत्नी की तरह होता है। जिस प्रकार एक पारस तांबे के साथ छूने से सोना बन जाता है, इसी प्रकार ये प्राणी परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में लील हो जाता है। और सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिन द्वारे तर लोक समाई। जो हमारे मन है ये बहुत चंचल है और भागता है, लेकिन हम सब के सब इस मन के पीछे चलते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते इसको काबू करके परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहे, तो हमारा कल्याण हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। फल कारण फूल ही बन रहा है, फल लागा तो फूल बनाए। आपने देखा होगा कि जब बीज होता है वो पृथ्वी के अंदर पड़ता गिरता है और वो एक अंकुर होकर फूलता है, और वो अंकुर फिर एक तना बन जाता है, और तना बनने के बाद जब उसके अंदर पत्ती आ जाती है वो फूल लगता है, और फूल लगने के बाद उसमें फल लगता है, और जब फल लगता है तो फूल अपने आप झड़ जाता है, फूल वहां नहीं रहता। इसी वास्ते गुरुवाद कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और जैसा हम ज्ञान होगा उसी के अनुसार हम परमात्मा की तरफ ध्यान लगाएंगे, सत्संग करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे। लेकिन अगर बुराई की तरफ हम चले तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कारण रति मठि सियान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। किसी ने पूछा कि ये मुक्ति कैसे होगी, और उन्हें संतों ने बताया कि महाराज के जिस प्रकार दूध में से हम घी निकालते हैं, दूध को गर्म करते हैं, जामुन लगाते हैं, रिड़कते हैं और उससे घी निकलता है, इसी प्रकार जब तक हम मिट नहीं करते, परमात्मा के नाम का चिंतन स्मरण नहीं करते, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कह राष्ट्रीय परम वैराग, हृदय राम की नजर सी है। महाराज जी कहते हैं संतों साध संगत जी, ये वैराग की बात है। जब तक आपके अंदर परमात्मा की प्राप्ति का वैराग नहीं होगा, आप परमात्मा की तरफ ही एक लालसा में नहीं आएंगे, भावना में नहीं आएंगे, तब तक आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस बात गुरुराज महाराज ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें वैराग के साथ, परमात्मा की लगन के साथ हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ये हमें प्राप्त होगा, वैसे प्राप्त नहीं होगा। तो साध संगत जी, गुरुदास जी महाराज ने परमात्मा को सत्य माना है और अपने आप को हीन माना, छोटा माना, और साथ ये भी कहा कि परमात्मा श्रेष्ठ है, हम कुछ भी नहीं है। जब तक परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर है तब तक हम जीवित हैं। आज ये शक्ति निकल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक शब्द में कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों छोड़। जो तुम तीवरा तो हम बाटी, साची जो तुम तीरथ तो हम जाति। साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी अवर संग तोड़ी। जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम स्यों ठाकुर
अवर्ण देवा, तुमरे भजन कटे जहासा भक्ति हेत गावे रहा। गुरुराज जी महाराज परमात्मा से के प्रति कहा है, हे प्रभु, यदि आप पहाड़ हो और पहाड़ के अंदर हरियाली होती है और हरियाली को देखकर एक मोर खुशी से नाचता है, जितना वो हरियाली को देखकर नाचता है उसके अंदर परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होता है और इसी बात से वो खुश होता है। और जिस प्रकार एक चकोर है वो चंद्रमा को देखता रहता है और जब सवेर होती है चंद्रमा लुप्त हो जाता है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती है, उसको ये पता होता है कि मैं परमात्मा को, चंद्रमा को देख नहीं पाता। इसी प्रकार मेरा जो जीवन है परमात्मा को मिले बगैर ये किसी काम का नहीं। प्रभु आप न तोड़ो और मैं भी आपको नहीं तोड़ता। भाव कहने का ये है कि प्रभु मैं आपका सिमरण करता हूँ, मैं करता रहूं, लेकिन आप मुझे दूर न करो, मेरे पर मेहर करो, मैं आपके नाम का सिमरण करता रहूं। जो तुम दिवरा तो हम बाटी, जो तुम तीरथ तो हम जाति। प्रभु यदि आप दीपक हो तो मैं जलने वाली एक बत्ती हूँ, क्योंकि जब तक बत्ती नहीं जलेगी प्रकाश नहीं होगा। इसी प्रकार हम प्राणियों के अंदर जब तक ये परमात्मा की ज्योत है, ये शक्ति है, तो तब तक हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति निकल जाए तो ये जीवन का, इस शरीर का कोई लाभ नहीं, ये मृत्यु हो जाएगा। इस बात से कहते हैं कि दीपक के बिना बत्ती नहीं जलेगी और जब तक दीपक नहीं होगा तो बत्ती भी नहीं आएगी। इसी प्रकार जो तुम दीपक तो हम बाटी, जो तुम तीर्थ तो हम यात्री। यदि आप तीर्थ हो तो मैं इसमें स्नान करने वाला एक यात्री हूँ। जहाँ यात्री जाएगा वहीं को तीर्थ माना जाएगा और जहाँ यात्री नहीं जाता तो चाहे कितनी बड़ा तीर्थ हो उसको तीर्थ नहीं माना जाएगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाटी, जाकी ज्योत बरे राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही बिच हैं, आप मोती हैं और मैं परोया जाने वाला एक धागा हूँ। इस वास्ते मुझे एक मोती के तौर पर समझो, मैं आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ। प्रभु मुझे ऐसा ताकि महाराज कहते हैं सांची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी अवर संग तोड़ी। मैंने सच्ची प्रीति आपके साथ जोड़ी है, आपके साथ प्रीति करके बाकी संसार के साथ प्रीति तोड़ी, संसार के साथ मैंने प्रीति तोड़ दी। इस बात से गुरुराज कहते हैं जहाँ जहाँ भी बजाऊं, जहाँ भी आपकी सेवा, वहीं आपकी सेवा भक्ति करता रहूं और मुझे ऐसा ज्ञान बख्शो मैं आपसे दूर ना रहूं, आपकी सेवा बख्शूं। कह रविदास जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर अवर न देवा। आप जैसा फल देने वाला दाता और कोई नहीं। कह रविदास जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर अवर, तुमरे भजन कटे जब फांसा, भक्ति हेत गावे रविदास। आपका भजन करने से संसार के आवागमन की मुक्ति हो जाती है और हम पर आप में लीन हो जाते हैं। प्रभु हमें ऐसी भक्ति बख्शो कि हम आप में ही लीन रहें, आपकी सेवा भक्ति करते रहें, आपकी